In today's lesson, we are going to talk about average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या है. एटॉमिक मास या इसे हम मास नंबर भी कहते हैं. ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मजमूआ होता है इसे हम कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास. इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है Z प्लस एन, यानी Z होता है एटॉमिक नंबर. अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देखिए एटम्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स हैं. अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो आपको 119 जो है एटम्स जो हैं वो दिखाई देंगे. इनमें से हर एक का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसका मास 1 है. कार्बन है, उसका मास जो है वो 12 है. नाइट्रोजन है, उसका मास 14 है. ऑक्सीजन है, इसका मास 16 है. सो ये तो है एटॉमिक मास, यानी एक एटम का मास. अब शायद आपको पता होगा कि जो एक एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर तमाम जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन को ले लें, अगर हाइड्रोजन का एक सैंपल लें तो इसमें तमाम एटम्स जो हैं वो इसी एक एटॉमिक मास वाले नहीं होते, बल्कि उसके अंदर हम देखते हैं कि 3 किस्म के एटम्स होते हैं. एक हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1. दूसरा जो हाइड्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 2. और तीसरा जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है 3. तो ये है हाइड्रोजन का आइसोटोप. इसी तरह कार्बन जो है, ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 है. ठीक है, ये आप समझ लें कि एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म के वर्जन्स हैं. तो अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई कार्बन का एक मोलर सोल्यूशन बना है, कार्बन का एक मोलर सोल्यूशन बना है, तो मोलर सोल्यूशन अब कैसे बनाते हैं? यही फार्मूला है ना, M बराबर है गिवन मैस फर्ज कर लें वो हमारे पास 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मैस. मोलर मैस होता है एटॉमिक मैस इन ग्राम. अब यहाँ पे अब हम कौन सा मैस रखेंगे? मोलर मैस की जगह पे कौन सा मैस रखेंगे? कार्बन 12 रखेंगे, 13 रखेंगे या 14 रखेंगे? ठीक है ना. तो ये था प्रॉब्लम, साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा था कि अब हमने कौन सा मैस रखना है. ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के 3 किस्म के आइसोटोप्स हैं. अब हम जो हाइड्रोजन का सैंपल लेते हैं हमें उसके अंदर पता नहीं है कि कौन कौन से मौजूद हैं. तो हम क्या करते हैं कि इन तमाम जो एटम्स हैं इनका एवरेज हम फाइंड करते हैं और फिर उस एवरेज को जो है यहाँ पे हम पुट करते हैं. डेसीमीटर. ठीक है, ये है मोलैरिटी मालूम करने का फार्मूला. ये मैंने आपको बताया कि भाई हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश है, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल होता है उसके अंदर एक किस्म के आइटम नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स होते हैं. इसी तरह अगर हम एक और आइटम है हमारे पास क्लोरीन. क्लोरीन के 2 किस्म के आइसोटोप्स होते हैं, एक है क्लोरीन 15 एंड क्लोरीन 17. ठीक है, तो इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो है 75.76. और जो ये है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37. अब ये जो है इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 24.24. ये परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास जो है ये मालूम किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से. मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ठीक है, अब इस डेटा की मदद से हमने जो है एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फाइंड करना है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या है. अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का, वो बराबर है M1 मल्टीप्लाइड बाई P1. ठीक है, प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस सो ऑन. अगर आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट के तो ये वाला फार्मूला होगा. अगर 3 है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा M3 मल्टीप्लाइड बाई P3. ठीक है ना, इसी तरह सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा. लेकिन मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसके अंदर 2 ही आइसोटोप्स हैं, तो हम जो है ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाला जो फार्मूला है वो हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और इसे हम डिवाइड करते हैं 100 से. यहाँ पे M1 जो है वो मास नंबर है एक आइसोटोप का.
आइसोटोप 1 का मास नंबर, और P1 जो है परसेंटेज अबंडेंस है आइसोटोप 1 की, M2 जो है मास नंबर है आइसोटोप 2 का, और P2 है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2। अब अगर हम क्लोरीन देखें तो क्लोरीन का जो पहला आइसोटोप है उसका मास है 35, मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज अबंडेंस अभी मैंने आपको बताई है वो है 75.76, ठीक है, प्लस M2 जो दूसरा आइसोटोप है उसका मास है 37 मल्टीप्लाइड बाय P2 उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 24.24। ये दो आइसोटोप्स हैं, इसे हमने होल को डिवाइड कर देना है 100 पे। सो अब अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 35.5, ऑलमोस्ट ये आंसर आता है। ये जो है ये है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि दो क्लोरीन एटम्स हैं, क्लोरीन 35 और 37, इन दो में से किसी का भी मास जो है वो 35.5 नहीं होगा, ठीक है, ये उनका एवरेज एटॉमिक मास है। सो अब अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो तो ये वाला जो हम मास है वो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मोलैरिटी फाइंड करनी हो तो हमें गिवन मास तो हमें दिया गया होता है, फर्स्ट करें 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास जो होता है उसकी जगह पे हम रखते हैं 35.5। इस तरह जो है हम बकिया फार्मूला के अंदर चीज़ें पुट करके मोलैरिटी जो है हम फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एवरेज एटॉमिक मास इज़।